जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं दो लाइन गाना चाहूंगा। मन के जीते जीत है, बन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। या दोस्तों, ये जो लाइन है ये छत्रपति संभाजी महाराज जी पर बनी फिल्म छावा की है। लेकिन मैं ये लाइन क्यों गा रहा हूँ? क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये अभी सबसे ज्यादा परफेक्टली फिट हो रही है राहुल गांधी के ऊपर। क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। और ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी he is convinced that he is on the right path। राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा दोनों और अभी जो बिहार की यात्रा चल रही है, एक्सीलेंट जॉब। अभी तक तो उनको पप्पू करके प्रोजेक्ट किया गया था, अभी किसी की हिम्मत नहीं उनको पप्पू कहे। पूरी ईमानदारी से अपनी बात को सामने रखते हैं। उनमें जो परिपक्वता आई है राजनीति में, कहते हैं ना सोना आग में जाकर ज्यादा शुद्ध होता है। राहुल गांधी का भी सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा है जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ। जब मैंने वो सीन देखी, मैंने कहा दो बातें हो सकती है। जब आदमी अपनी बुराई करे, या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूँ, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए 20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा। कई बार तो हम ही ने कमेंट किया बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़े। अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका फेस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी। और अभी आगे वीडियो में आपको मैं जो चीजें बताऊंगा, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि राहुल गांधी का जो डाउनफॉल है वो अभी खत्म हो चुका है और वो एक तगड़ा कमबैक करने वाले हैं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है 19 जून 1970 की, जब सोनिया गांधी और राजीव गांधी के घर के अंदर एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम वो रखते हैं राहुल गांधी। अब जब राहुल गांधी का जन्म होता है तब उनकी जो दादी है इंदिरा गांधी, वो होती है इंडिया की प्रेसिडेंट, मतलब पंतप्रधान। अभी उसके वजह से होता यह है कि राहुल गांधी की एडमिशन जो है वो दिल्ली के सबसे टॉप कॉलेज में हो जाती है। कुछ साल वहाँ पढ़ने के बाद राहुल गांधी जो है वो 1981 में देहरादून के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर 1984 में राहुल गांधी को ये पता चलता है कि उनकी दादी मतलब इंदिरा गांधी का मर्डर हो चुका है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस कुछ सिक्योरिटी रीजन के वजह से राहुल गांधी को कुछ साल तक, लगभग 6 साल तक अपने घर के अंदर ही पढ़ाया जाता है। टीचर्स आके उनको अपने घर में ही पढ़ाते हैं। लेकिन वो घर में कब तक पढ़ेंगे? अगर उनको अच्छी डिग्री लेनी है तो उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जो है वो यूएसए में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाते हैं। लेकिन उसके 2 साल बाद ही 1991 में राहुल गांधी को फिर से एक बार कॉल आता है और इस बार उनके जो पिताजी थे मतलब राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए राहुल गांधी जो है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बाहर जाकर पढ़ने के लिए। तो होता ये है कि राहुल गांधी जो है वो अपना नाम चेंज करके यूके में फ्लोरिडा के अंदर फिर से एडमिशन करवाते हैं एक अलग नाम से, राहुल विंसी के नाम से। उनको उनका नाम बदलना पड़ता है। था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से अभी कुछ साल बाद राहुल गांधी जो है वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को एक चीज एकदम क्लियर थी, उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना था। लेकिन जो वो बोलते हैं ना कि सुबह का भूला बाहर जाकर कितना भी घूम ले, शाम को लौट कर अपने घर ही आता है। क्या सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौटता है? उसी तरीके से राहुल गांधी जब 1999 में इंडिया वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो माँ है सोनिया गांधी, वो भी अभी पॉलिटिक्स में उतर चुकी है। I mean that's something that has been drilled into us first by my grandmother or then by my father. There's nothing euphoric about it. और उनकी माँ के पीछे कोई है ही नहीं दूसरा जो उनके फैमिली में लीडरशिप हैंडल करे। लेकिन जब 1999 में राहुल गांधी जब इंडिया वापस आते हैं तो इंडिया में होती है बीजेपी की सरकार और उसके पंतप्रधान होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब पूरी प्लानिंग सेट हो जाती है, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में लाना है। तो राहुल गांधी को 2004 के इलेक्शन जो होते हैं वहाँ पर अमेठी से एक सीट लड़वाई जाती है और 2004 में सब डिसाइड होता है कि अगला पीएम जो है वो बनने वाली थी सोनिया गांधी। और राहुल गांधी जो है अमेठी की सीट से जीत भी जाते हैं और कांग्रेस भी पूरे इंडिया में इलेक्शन जीत जाती है। अभी राहुल गांधी अमेठी से क्यों जीतते हैं? क्योंकि 1967 से अमेठी से कभी भी कांग्रेस हारी ही नहीं थी। मतलब जो अमेठी है वो कांग्रेस की गद्दी थी, उनका किला माना जाता था। अभी होता ये है कि कांग्रेस जो है वो इलेक्शन जीत चुकी थी, तो अगला पंतप्रधान सबको कंफर्म था कि सोनिया गांधी ही बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं और वो ये था कि सोनिया गांधी पंतप्रधान नहीं बनने वाले। और इसके पीछे रीजन भी था क्योंकि उनकी फैमिली में ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी थी। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी मां भी अपनी जान गंवा बैठेंगी। तो कुछ दिनों बाद आखिरकार 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया का पंतप्रधान बना दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established.
अभी बात यह है कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से अपनी सीट जीत चुके थे, तो लोगों के बीच में ही उनका जो एक नेचर था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अमेठी के अंदर एक यंग नेता चुन के आया था। उसके बाद राहुल गांधी की जो इंग्लिश थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, और राहुल गांधी कभी अमीर गरीबी में फ़र्क भी नहीं करते थे। Believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. और राहुल गांधी ने यूपी का दौरा भी किया था, वहाँ पर किसानों से मिलना, ये इन सब चीज़ों की वजह से राहुल गांधी को लोग एक अच्छा नेता मानने लगे थे। फिर आता है 2009 का इलेक्शन, जहाँ पर फिर से एक बार कांग्रेस जीत जाती है, और इस बार कांग्रेस 206 सीटों से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करती है, और यहाँ एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से जीत जाते हैं। इलेक्शन लड़ा और पिछली बार से बहुत ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी को हमें जिताया। अब अमेठी ऑलरेडी कांग्रेस का किला था, तो वहां से हारने का कोई चांस नहीं बनता था, तो राहुल गांधी एक बार फिर से जीत जाते हैं, और उनके नेचर के कारण लोगों को वो पसंद भी आने लगते हैं। तो राहुल गांधी जो है राहुल गांधी जो है एक परफेक्ट नेता, कांग्रेस का एक परफेक्ट नेता करके उभर के आते हैं। और वैसे भी सोनिया गांधी के बाद में अगर राहुल गांधी की फैमिली में कोई था तो वो अकेले राहुल ही थे। अभी अब तक तो सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जनता जनार्दन, मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि लोगों को अगर कोई चीज़ बहुत बार मिल जाए, कुछ ज़्यादा ही मिल जाए, तो लोग उससे बोर होने लगते हैं। तो हुआ यूं ही 2014 का इलेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि एक नेता जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, ये गुजरात से निकल के आते हैं, जो गुजरात के पहले सीएम थे वो निकल के आते हैं, और एक कैंपेन चलाती है बीजेपी, अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये कैंपेन लोगों को इतना अच्छे से हिट कर जाता है कि नरेंद्र मोदी हर भाषण में खुद को चाय वाला और राहुल गांधी को शहजादा बुलाकर संबोधित करते हैं। आजादी सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जनता कुछ चेंजेस चाहती है, और होता ये है कि बीजेपी जो है वो 2014 का इलेक्शन आसानी से जीत जाती है। और यहाँ पे सबसे बुरी बात कांग्रेस के लिए ये होती है, जो लास्ट टाइम 204 सीट कांग्रेस को मिली थी, इस बार वो नीचे आकर सिर्फ 44 सीट्स हो जाती है। मतलब कांग्रेस इस बार सिर्फ 44 सीट निकाल पाती है पूरे इलेक्शन के अंदर। और ये होता भी इसलिए है क्योंकि मोदी, ये जो नाम है ना, ये हर एक बच्चे की जुबान पे था जब 2014 के इलेक्शन हो रहे थे। इसके पहले सिर्फ अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनको ही पता होता था कि पंतप्रधान किसे बोला जाता है। तब तक मोबाइल भी आ चुके थे, और सोशल मीडिया के जरिए हर किसी को पता था कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि लोगों को चेंजेस चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, कांग्रेस हार जाती है और नरेंद्र मोदी देश के पंतप्रधान बनते हैं। अभी यहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक चीज़ तो कांग्रेस ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मतलब राहुल गांधी भी एकदम चिल, ये इलेक्शन हार गए, अगला इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हुआ था। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान थे, उसके ठीक 5 साल बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाती है, और यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी गलती कर देती है, राहुल गांधी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। और दूसरी चीज़ है बीजेपी सोचती है कि इतनी मेहनत के बाद अगर अपने को गद्दी मिली है पीएम की, और वो भी लोगों के इतने बड़े सपोर्ट के साथ, तो बीजेपी इसको इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। हालांकि 2014 के इलेक्शन में राहुल गांधी जो है वो जीत जाते हैं अमेठी से। मतलब कांग्रेस तो जीतती नहीं है पूरी इंडिया में, सिर्फ 44 सीट्स आती है, लेकिन राहुल गांधी जो है वो अमेठी के अंदर अभी भी अपना जीत का सिलसिला कायम रखते हैं। लेकिन बीजेपी लोगों को ये बताने में कामयाब हो जाती है कि कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी भी हार चुका है। मतलब कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, यहाँ तक राहुल गांधी की छवि ये बनी हुई थी कि कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी तो 2 सालों से पीएम नहीं बनी है, और कॉन्फ्रेंस भी होती थी, राहुल गांधी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में आते थे, तो राहुल गांधी की हार यहाँ पे डिक्लेयर कर दी थी बीजेपी वालों ने। और मीडिया पे भी सबसे ज़्यादा मोदी 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 के नारे लगते थे, और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों के इतने फेवरेट हो जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोग कांग्रेस को भी भूलना शुरू कर देते हैं। और इसका इम्पैक्ट अपने को 2019 के इलेक्शन में भी दिखता है, जहाँ पर बीजेपी को पूरा बहुमत मिलकर एक बार नरेंद्र मोदी फिर से पंतप्रधान बन जाते हैं। और इस बार होता यह है कि राहुल गांधी को लोग सीधा पप्पू कहने लगते हैं। अभी राहुल गांधी का नाम पप्पू क्यों पड़ा, इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया तो ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के जो भाषण थे वो थोड़े से एडिट करके लोगों ने सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कर दिए राहुल गांधी के, और राहुल गांधी को सीधे कांग्रेस का मीम फेस बना दिया। बात तो तब बिगड़ गई कि राहुल गांधी जो है 2019 के इलेक्शन में जो उनका किला माना जाता है अमेठी, वहाँ पे स्मृति ईरानी की वजह से हार गए। और लोगों को जैसे ये पता चला कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से भी हार चुके हैं, तो लोगों ने और ज्यादा मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, और सब तरफ राहुल गांधी पप्पू ये स्टार्ट हो गया। और हद तो तब हो गई
कि राहुल गांधी ने एक बार भरी सभा में खुद को ही पप्पू बोल दिया। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। और उसके बाद होता ये है कि राहुल गांधी जो है 2019, उसके बाद आता है कोविड, और राहुल गांधी जो है वो 2022 तक सीधा गायब हो जाते हैं। 2 साल के लिए राहुल गांधी गायब। तो लोग ये सोचना स्टार्ट कर देते कि सच में यार राहुल गांधी जो है वो अभी हार चुके हैं पूरी तरीके से। कांग्रेस जो है वो हार चुकी है और बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ी एक पार्टी बन जाती है। क्योंकि मोदी वैसे भी सब में फेमस थे, तो लोगों ने सोचना चालू कर दिया कि कांग्रेस वैसे भी खत्म ही है। और अचानक से 2022 को होता ये है कि राहुल गांधी आते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि वो करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा, और ये होने वाले है पूरे 3500 किलोमीटर, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। अभी राहुल गांधी जब ये डिक्लेयर करते कि वो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, तो ना लोग उनको सीरियस लेते हैं, ना ही बीजेपी वाले सीरियस लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी राहुल गांधी जो है वो एक मजाक बन चुके थे। उनके मीम वायरल होते थे, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द। और लोगों ने उनको बेवकूफ डिक्लेयर कर दिया था, तो लोग उसके बारे में इतना नहीं सोचते और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जिस सोशल मीडिया के वजह से राहुल गांधी पप्पू बने थे, जिस सोशल मीडिया की वजह से राहुल गांधी बेवकूफ बने थे, लोग उनको भूलने लगे थे। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? उसी सोशल मीडिया का यूज करके कांग्रेस ने राहुल गांधी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। क्योंकि ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा, जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी वो किसी मैकेनिक के साथ गाड़ी ठीक करते दिखाई दे रहे थे, कभी कभी किसी फार्मर के साथ वो खेती बाड़ी करते दिखाई दे रहे थे, कभी कभी किसी बार्बर की शॉप में वो कटिंग करने बैठ जाते थे, हेयर कटिंग करने बैठ जाते थे। और ये जो चीज़ है ये लोगों को थोड़ी रिलेट करने लगी। और उसके बाद राहुल गांधी जो है उन्होंने सिर्फ उनका काम करने का तरीका नहीं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की और लोगों को वो पसंद भी आने लगी। क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने खुद बताया कि वो जो पुराना राहुल था उसे मैं बहुत पहले ही मार चुका हूँ। गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। अब राहुल गांधी लोगों को ये समझाना शुरू कर देते हैं कि जो बीजेपी है वो सिर्फ अमीर लोगों की है। राहुल गांधी यहाँ पे अडानी अंबानी बहुत ज्यादा बार मेंशन करते हैं और लोगों को रिलेट भी होता है। 10 साल अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर भाइयों और बहनों मैंने छोड़ा नहीं। अडानी अंबानी अंत में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कांपते हुए कहता है अडानी अंबानी का नाम पब्लिक में लेता है। और इसी बीच बीजेपी भी एक गलती कर देती है, वो लेके आती है अग्निवीर, और इसका ही फायदा राहुल गांधी उठाते हैं। जो अमीर लोगों के बच्चे तो आर्मी में नहीं जाते, गरीब लोगों के बच्चे आर्मी में जाते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का बहुत बकवास डिसीजन था अग्निवीर, जो अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, मणिपुर, इसका मुद्दा भी राहुल गांधी बहुत अच्छे से पार्लियामेंट में उठाते हैं। उसके बाद कास्ट सेंसर, ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं राहुल गांधी जो सटीक निशाना मारते हैं बीजेपी के ऊपर। क्योंकि सच में कभी बीजेपी ने, मतलब नरेंद्र मोदी ने एक बार भी 11 सालों के अंदर एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लोग इतने बेवकूफ भी नहीं है कि लोगों को इतना ना समझ आए। लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे थे वो मुद्दे लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहे थे। मीडिया पे बहुत बार राहुल गांधी को गलत ठहराना चाहा, लेकिन राहुल गांधी इस बार बहुत ज्यादा तकड़े नजर आ रहे थे। और ये सब मुद्दे, भारत जोड़ो यात्रा, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दिया 2024 के इलेक्शन में, जहाँ पर बीजेपी कास्टिज्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, उसके बाद में यहाँ तक बीजेपी ने बोल दिया था कि हम इस देश को कांग्रेस फ्री देश बना देंगे। अयोध्या के मुद्दे पर बहुत ज्यादा वोट वसूलने लगी थी। वहीं पर जो भारत जोड़ो यात्रा और ये जो मुद्दे थे, इस मुद्दों की बिहाव पे राहुल गांधी ने 2024 के इलेक्शन में कमाल ही कर दिया। क्योंकि कांग्रेस ने 2024 के इलेक्शन में टोटल 99 सीट्स निकाली। और ये जो 99 सीट्स है ये कमाल की इसलिए, हालांकि कांग्रेस हार चुकी थी, लेकिन 99 सीट्स पे अगर आप गौर करोगे, अगर आप 2014 के अगर कांग्रेस के सीट्स देखोगे तो कांग्रेस 2014 में सिर्फ 44 सीट निकाल पाई थी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, और जो भी राहुल गांधी ने अपनी पर्सनालिटी चेंज की उसके वजह से लोग कितना पसंद करने लगे राहुल गांधी को। और अब कंडीशन ऐसी है कि राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी बात करने का मौका ही नहीं देते। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूँ, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। डायरेक्ट मैसेज भगवान सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला।
पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। इसका मतलब ये हुआ, जिस सोशल मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू बनाया था, उसी सोशल मीडिया ने राहुल गांधी को अभी बहुत लोगों का हीरो बना दिया है। अभी और एक चीज उल्टी हो रही है, अगर आप ध्यान दो तो राहुल गांधी के जो मीम्स चलते थे पहले कॉमेडी के, अभी उस जगह पे नरेंद्र मोदी की मीम्स चलने लगे हैं। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, 11 साल बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी बस मोदी, हाँ अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? ड्रोन से जंगलों मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय देखता था। मैं बचपन में टॉप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूँ। आइए देखकर मजा आएगा। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और अभी सिचुएशन ये बन चुकी है कि राहुल गांधी ने, ये अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब जो मुद्दा राहुल गांधी ने पकड़ा है वोट चोरी का, ये वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में फैला हुआ है। अभी इस बार तो ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर मोदी मोदी था, अभी छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर वोट चोर वोट चोर। यहाँ पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और ये वोट चोरी का नारा जो है इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया तब इलेक्शन कमीशन ने भी इतने घटिया जवाब दिए। मतलब जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है उसको तो उन्होंने छोड़ ही दिया, वो दूसरा ही कुछ भाषण दे रहे हैं। मतलब सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब ही नहीं है। और रही बात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। कई छोटे से घर में 200 लोग निकल जा रहे हैं इलेक्शन में, कहीं पर तो थैनोस दिखाई दे रहा है इलेक्शन की लिस्ट में। और ये जो चीजें लोगों को इतना जल्दी रिलेट कर रही है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जनता जनार्दन, लोगों को चेंज चाहिए। अभी बीजेपी के हो गए 15 साल, मतलब 15 साल होने वाले हैं, और यहाँ पे जो है लोग, ऐसा लग रहा है कि लोग फिर से उस बदलाव की तरफ जा रहे हैं। अभी आने वाले हैं बिहार के इलेक्शन, और बिहार के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है वोट चोरी का। वहाँ पे अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे, तो राहुल गांधी की रैली में बहुत ज्यादा मात्रा पे लोग इकट्ठा हुए हैं। और बोला ये भी जा रहा है कि अगर राहुल गांधी, अगर कांग्रेस बिहार का इलेक्शन जीत जाती है तो बीजेपी की गवर्नमेंट गिर भी सकती है। मतलब सीधे सीधे तख्ता पलट हो सकता है पूरे इंडिया के अंदर। अभी ये कितनी सच है बात ये तो नहीं पता। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन से सिनेरियो हो सकते हैं बीजेपी की सरकार गिरे और राहुल गांधी जो है वो इंडिया के पीएम बने, तो इस पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो को देख के कि क्या सच में राहुल गांधी का कमबैक हुआ है, या फिर से राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस का मीम फेस बन के रह जाएंगे? आप कमेंट में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।